hard road. हमारी बेटी किडनैप हो गई है। जब तक मेरे साथ है सेफ है। My whole life has been nothing but waiting, and now it means something. I'm with you until the end. Oh yeah. Come here. You think there's anybody in there? सुनेगा तो मरेगा कल्लू। तू नहीं आया ना, फिर ये लोग सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेके, जो आपको शायद YouTube पे और कहीं नहीं मिलने वाली। तो आज के दिन में कौन सा सरप्राइज OTT कंटेंट रिलीज हुआ है और बाकी आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है सभी के सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले लास्ट ईयर साल 2024 में एक बढ़िया साउथ की कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है स्वैग, जो थिएटर में तो ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज की गई थी। लेकिन अभी इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.7 की चल रही है, जिसको अभी तक 3000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस मूवी को रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिले हैं। बाकी सुनने में तो यही आ रहा है कि इंडिया में अभी तक ये मूवी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई है। इसको ओनली इंटरनेशनली हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल किया गया है। बाकी आप चेक कर लेना अगर इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, वरना आपको इस मूवी को देखने के लिए VPN ऐप का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप इंटरनेशनल कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें हमें एक बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसमें हमें एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अभी सोसाइटी को बदलने का जिम्मा अपने कंधों पे लेता है। तो कैसे और क्या क्या कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसे अभी ऑफिशियली Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद साल 2021 में एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साइफाई एनिमेशन रोमांटिक ड्रामा मूवी को एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया गया था, जिसका नाम है ब्लश, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसको अभी तक 2400 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक एस्ट्रोनॉट की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी दूसरे प्लेनेट पे जाने वाला है और वहाँ पे उसे मिलती है उसके सपनों की रानी। तो उसकी लव स्टोरी में आगे क्या क्या होता है और कैसे एडवेंचर से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, वही इस मूवी में बढ़िया एनिमेशन के साथ भी दिखाया जाता है। जो एप्पल प्लस की मूवी है तो रेकमेंडेड तो है ही, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी आज से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे बिना रेंटल के ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब में। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार निकोलस केज के साथ एक बढ़िया फैंटेसी एक्शन एडवेंचर डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसका नाम है ड्राइव एंग्री। हालांकि इसकी IMDb रेटिंग तो 5.4 की ही चल रही है, लेकिन इसको 1,05,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिस मूवी में हमें बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं और इस मूवी की कहानी भी काफी बढ़िया है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो इसको ट्राई जरूर करना चाहिए, जिसको 3D में शूट किया गया था। और ये मूवी भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो एक R-रेटेड मूवी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद अभी इसी साल फरवरी मंथ के आखिरी दिन में ही थिएटर में रिलीज की गई थी तुम्बाड़ मूवी मेकर्स की ओर से उनकी एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी क्रेजी, जिसको भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है थिएटर्स में, जिसके चलते ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कमाई भी काफी ज्यादा हो रही है। मतलब कि अपने बजट को पूरा करने के बाद भी ये मूवी काफी ज्यादा कमाई करते जा रही है, जो 100 करोड़ के आसपास आराम से पहुंच जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको अभी तक 14,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और बढ़िया काम ये किया गया है इस मूवी के मेकर्स की ओर से कि जहाँ पे पहले ऑडियंस को इस
मूवी का क्लाइमैक्स मतलब के एंड पार्ट पसंद नहीं आया था, तो इस मूवी के मेकर सोहम शाह की ओर से इस मूवी का क्लाइमैक्स ही चेंज कर दिया गया। जी हाँ, मूवी रिलीज होने के बाद इस मूवी का नया क्लाइमैक्स शूट किया गया जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अभी इस नए क्लाइमैक्स के साथ इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसको हमें OTT पे देखने के लिए तो काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस नए क्लाइमैक्स वाली मूवी को ऑनलाइन 4K क्वालिटी में लीक किए जाने का जरूर अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, क्रेजी मूवी को नए क्लाइमैक्स के साथ अभी इसी हफ्ते में ही लीक किए जाने का अनाउंस कर दिया गया है, जो हमें इसी हफ्ते में ही थर्सडे से लेकर सैटरडे तक लीक होते हुए दिखने वाली है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है। बाकी मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आपको इस मूवी को ओरिजिनल में ही देखना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे टाइप की मूवी है जिसको आप भूल नहीं पाओगे, और सीन्स भी कुछ इस मूवी के ऐसे हैं जो सदाबहार होने वाले हैं तुम्बाड़ मूवी के जैसे ही। बाकी इसकी OTT रिलीज के बारे में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी इस मूवी को ओनली पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक किए जाने का अनाउंस किया गया है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको साउथ की एक और बड़ी मूवी के बारे में बताया था, जिसका नाम है ड्रैगन, कि ये मूवी अभी OTT प्रीमियर के लिए भी रेडी हो चुकी है, जिसको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। बाकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अभी ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको पहले थिएटर्स में फरवरी मंथ में रिलीज किया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। और अभी मार्च मंथ में ही 14 मार्च से इस मूवी को हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी थिएटर्स में कुछ खास नहीं कर पाई, तो इसलिए ये मूवी अभी इसी हफ्ते में ही 21 मार्च से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो एक नई साल 2025 की ही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलती है जिसका अभी दिल टूट जाता है, और दिल टूटने के बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के पैसे कमाने के लिए जुट जाता है, जैसा कि असल जिंदगी में भी ज्यादातर दिल टूटे आशिक करते हैं। तो ये बंदा भी अभी पैसे कमाने के लिए जुट जाता है, लेकिन गलत तरीके से, जो लोगों से फ्रॉड करने शुरू कर देता है। तो उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.2 की है। तो इस मूवी को देखना तो जरूर चाहिए, जो इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसे थर्सडे की देर रात से ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी लास्ट वीक में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक और बड़ी मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया था, जिसका नाम है विद्युतलाई, जिसका पार्ट 2 अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, और पार्ट 1 काफी साल पहले रिलीज किया गया था, जिसमें साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। तो अभी लास्ट वीक में ही ZEE5 की ओर से पार्ट 1 को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया था, जो पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी। तो अभी इस मूवी का इंतजार हो रहा है कि कब हमें इस मूवी का पार्ट 2 हिंदी डब में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि अभी इस मूवी का पार्ट 2 भी ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अभी जल्दी ही कर दी जाएगी। और विद्युतलाई का पार्ट 2 हमें नेक्स्ट वीक में 28 मार्च से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 का डायरेक्टर्स कट मतलब का एक्सटेंडेड वर्जन अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में स्ट्रीम कर रहा है, और पार्ट 2 भी अभी 28 मार्च से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद एक और साउथ की नई मूवी हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है हमें OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है प्रवीण कोदू शप्पू, जिसको अभी साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज किया गया था, और इस मूवी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी तक 1300 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है, और कुछ ऐसे लोगों की जो इस मर्डर से जुड़े हुए होते हैं। तो इसी मर्डर के आसपास ही कहानी घूमने वाली है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से और इस मूवी को मिले हुए रिव्यूज के हिसाब से ये मूवी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। बाकी इस मूवी को देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, जो अभी अप्रैल मंथ के सेकंड वीक में 11 अप्रैल से हमें सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जनवरी 2023 में HBO Max की ओर से एक बढ़िया डिस्टोपियन साइफाई एक्शन एडवेंचर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द लास्ट ऑफ अस, और लास्ट ईयर साल 2024 में ही इसको इंडिया में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था, जिसको पूरी दुनिया में पसंद किए जाने के बाद इंडियन ऑडियंस की ओर से भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.7 की चल रही है, जिसको अभी तक 6,11,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो अभी इस वेब सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ही उन्हीं 2 लोगों के साथ ही एक बार फिर से कहानी आगे बढ़ने वाली है इस सीरीज के सीजन 2 के साथ, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, और इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें अप्रैल मंथ में ही 14 अप्रैल से HBO Max पे जहाँ पे इंटरनेशनली देखने को मिलने वाली है, वहीं पे इंडिया में इस वेब सीरीज को इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद अगर आपको सच्ची कहानियां देखना पसंद है और वो भी क्राइम और थ्रिल से भरी हुई, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही एक नई बढ़िया ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है आई हॉस्टेज। और कहानी भी इस मूवी की बहुत थ्रिलिंग भरी होने वाली है। जब एम्स्टरडैम के एप्पल स्टोर में एक बंदा हथियार लेके पहुंच जाता है और एप्पल स्टोर के अंदर सभी लोगों को अपना हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन उसने ये क्यों किया था और उसके बाद पुलिस इसको कैसे कंट्रोल करती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है। मतलब कि असल में एम्स्टरडैम में ऐसा हो चुका है। और ये बढ़िया मूवी हमें 18 अप्रैल से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। तो अभी मिलते हैं कल की वीडियो में नए कंटेंट की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।